दही को लेकर के हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उस शॉर्ट वीडियो में हमने दही के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन दी थी। दही जो है वो सिर्फ रोगों को करने वाली नहीं होती है, रोगों को बनाने वाली नहीं होती है। दही मंगलकारी भी है। मंगलकारी का मतलब यहाँ पे कल्याण करने वाली भी है। आयुर्वेद के द्वारा बताए गए नियम के माध्यम से हम इसको खाएं, उसके नियम को जानकर हम इसका उपयोग करें तो ये बहुत कल्याणकारी होती है। जो ऋतुएं हमने बताई उन ऋतुओं में दही का जो सेवन है वो निषेध है, जिसमें शरद ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का हमने वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में इन ऋतुओं में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में एक बात साफ बताई गई है कि यदि किसी को इन ऋतुओं में कोई व्याधियाँ होती है, कुछ डिजीज़ है, उन डिजीज़ में दही का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे अतिसार, जिसको आम भाषा में हम लूज मोशन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन लगते हैं तो उस व्यक्ति को दही का सेवन करना चाहिए, वो उसके लिए बहुत ही गुणकारी है। दूसरा बताया गया है कि ठंड लग करके फीवर होता है, ज्वर जब शीत के साथ आता है तो उस कंडीशन में भी आयुर्वेद में दही का सेवन उत्तम कहा गया है। और मूत्र कृष्ठा एक व्याधि है जिसमें यूरिन करते हुए हमें डिफ़िकल्टी होती है, पेन होती है या बर्निंग सेंसेशन होती है। इस तरह की व्याधि में भी दही का सेवन उत्तम बताया गया है। या फिर किसी व्यक्ति को भोजन करने में भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो दही को रुचिकर भी बताया गया है कि दही जो है, दही के सेवन से भी भूख में वृद्धि होती है। फिर दही का उपयोग कहाँ बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला है, पतला है, बहुत ही कृशकाया है, अगर मांस और मेद, मसल्स और फैट को अगर अपनी बॉडी में वो बढ़ाना चाहता है तो उस व्यक्ति को भी दही का सेवन करना शुभ बताया गया है। तो ये सब इन सब व्याधियों में दही का सेवन जो है वो उत्तम बताया गया है। अब एक बात हमें फिर जाननी है कि दही को किस तरह से बनाया जाए। आयुर्वेद में कहते हैं कि दही को जैसे दूध लिया और दूध को वैसे ही हम उसको दही में परिवर्तित कर देते हैं बिना उबाले, तो वो दही बहुत ज़्यादा गुणकारी नहीं होती है। पहले दूध को अच्छी तरह से उबालने के बाद ही उसको दही में बदलें तो वो बहुत ज़्यादा गुणकारी दही बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। जो ऐसी दही होती है जो दूध अच्छी तरह से उबालने के पश्चात जो दही बनाई जाती है वो वात को शमन करने वाली होती है। वो वात व्याधियाँ जितनी भी हमारी होती है उसको भी वो कम करती है और कफ को भी नहीं बढ़ाती है, इतना ज़्यादा कफ को भी नहीं बढ़ाती है, कफ कर भी नहीं होती है, और पित्त को भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाती, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, और अभिसंधि उतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके जो बैड इफ़ेक्ट है वो थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी नॉर्मल दही हम बनाते हैं। फिर आयुर्वेद में एक बात और कही गई है, जो दही पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई है, जो पूरी तरह से दही बनी नहीं है, अभी बीच की स्थिति है उसकी, उस स्थिति में भी अगर उसका हम सेवन करते हैं तो वो दही बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आती है। वो कफकारक होती है, वो बहुत ज़्यादा अभिसंधि होती है, बहुत ज़्यादा उसके नुकसान होते हैं। उस वैसी दही का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। दही ज़्यादातर दो तरह की दही मार्केट में अवेलेबल होती है। या तो जो गाय की दही होती है वो ज़्यादा गुणकारी होती है, और जो भैंस की दही होती है वो इतनी गुणकारी नहीं होती है, लेकिन हाँ वो पित्त को बढ़ाने वाली नहीं होती। जो भैंस की दही होती है वो ज़्यादा स्निग्ध होती है। स्निग्ध का मतलब यहाँ पे कि उसके अंदर वो वात शामक ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी उसकी लीन है, ज़्यादा पतला है, दुबला है, तो ऐसे में उसको जो भैंस की बनी हुई दही है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो वो ज़्यादा उसको फ़ायदेमंद होती है। लेकिन दही का कभी भी सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दही को रात्रि को सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि में इसका निषेध है और रात्रि का इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कि दही का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसके ऊपर बहुत ही मलाई जमी होती है, उस मलाई को अगर कोई सेवन करता है तो वो पचाने में बहुत भारी होती है
और वो अग्नि को भी मंद कर देती है। जिनकी जठराग्नि मंद है या डाइजेस्टिव पावर जिनकी वीक है, उन लोगों को वो ऊपर वाला जो भाग है उसका नहीं खाना चाहिए। दही को लेकर के एक और बात बताई गई है, दही बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। यदि दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो वो भी शरीर में नुकसान देती है, और ऐसी दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दही को अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसके जैसे कि एक टर्म है जिसको आयुर्वेद में कहते हैं मस्तु। मस्तु का मतलब है कि एक पार्ट दही का और 2 पार्ट उसमें हम अगर 2 गुना उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं, तो उस दही को अगर उसको हम फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, अगर उस दही को हम यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो तीनों दोषों को शमन करने वाली होती है। तृष्णा यानी कि प्यास को वो मिटाने वाली होती है। थकान क्लम को वो भी मिटाने वाली थी। अगर बहुत ज़्यादा आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उस कंडीशन में उस तरह से बनाई हुई दही को अगर मथ लेते हैं, थोड़ा मिला देते हैं, 1 भाग दही 2 गुना उसमें पानी मिला करके अगर उसका सेवन किया जाए तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत मन को प्रसन्न करने वाली होती है, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली है। मतलब इंद्रियों को प्रसन्न करने का मतलब यहाँ ये है कि वो आपको बहुत अच्छा फील देगी, आप बहुत अच्छा आप फील करोगे और आपकी एक्सर्शन भी खत्म हो जाएगी। और बहुत ही वो रुचिकर होती है। उसका आयुर्वेद में बहुत ही गुणगान किया गया है कि मस्तु का सेवन करना चाहिए। जिन ऋतुओं में दही का निषेध किया गया है, उन ऋतुओं में मस्तु का हम सेवन कर सकते हैं। दही में एक बात और बताई गई है कि जो इसका पानी होता है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे मस्तु को या दही से निकाले हुए पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो ये भी रुचिकर होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है और मल का शोधन करने वाला होता है। मल का शोधन मतलब जिनको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उनके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो दही के बारे में ये थोड़ी डिटेल थी। जो पूर्व का हमने वीडियो बनाया था एक छोटा, उसको लेकर के कुछ एक प्रश्न थे, कुछ एक क्वेरीज थी, कुछ एक डाउट थे, तो इसलिए हमने ये पूरा वीडियो आज इस पर बनाया है। अगला विषय हम जल्द ही लेकर के आएंगे छाछ के ऊपर, तक्र के ऊपर, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके ऊपर हम फिर से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे।